हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो बच्चों अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे आया है कि जो एटीसी का आने वाला एग्जाम था, जो कि एक्सपेक्टेड था कि अगस्त लास्ट वीक या सितंबर में हो, उसका डेट आप देख सकते हो मेरे पीछे है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा निकाला गया ये है, जहां पे आप देख सकते हो टेंटेटिव डेट दिया गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 27 जुलाई को। एंड टुडे इट्स 8 जुलाई, है ना। 8 जुलाई है और 27 मतलब आप मान के चलो, आपके 19 दिन बस बचे हैं। और ये 27 जो टेंटेटिव लिखा गया 25 ही मान के चलो। मैं बता रहा हूँ, एआई को मैं लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे से समझा था। ये बहुत ही एकदम अजीब सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी प्लान नहीं है इसमें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ट्रस्ट में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब इतने कम टाइम में आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, देखो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, उसको सुनना, ठीक है। अगर इतना कम टाइम मिला है तो ऐसा तो नहीं है कि आप ही को मिला है। अगर कम टाइम मिला है तो सबके लिए मिला है। तो जो बच्चा भी प्लान कर रहे थे कि हम ठीक है धीरे धीरे पढ़े, तो आपका हो चुका है। अब आप इस रेस से बाहर आ जाओ अब, है ना। कि जो इतने दिन से लगभग 20-25 दिन से बच्चे पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। अगर आप सोचे थे कि हम तो भाई पढ़ाई करेंगे आराम से, तो आप आराम करो, बस आराम ही करो, मतलब, है ना। कुछ हो नहीं सकता उसमें अब, ठीक है। अगर बहुत टैलेंटेड हो कर लिए तो अलग बात है, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग पॉजिटिव पार्ट की बात करते हैं। आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। आपका स्ट्रेटेजी अब ये होना चाहिए कि एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें आप मार्क्स थोड़ा भी नहीं गवा सकते, थोड़ा भी नहीं गवा सकते। तो इन तीनों पे तो आपका अच्छा कमांड होना ही चाहिए। साथ साथ मैथ्स आप मेरे प्लेटफॉर्म से रेडी कर रहे हो, मैं गारंटी देता हूं, अगर पेपर में झोल झाल नहीं हुआ, सिलेबस जो दिया गया था 11-12 का मैं वही पढ़ा रहा हूं। और आप खुद सोचो, इतने कम टाइम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, 11-12 का फिजिक्स, 11-12 का मैथ्स पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये बात एकदम एक प्रैक्टिकल बात है और इस बात को आप ध्यान से समझना। कोई इंस्टीट्यूट अगर कहता है ना कि 1.5 महीना में हम तुमको रेडी करा देंगे, हो जाएगा, तो उसको बोलो कि सर एक काम करो, आप एग्जाम लिख दो, क्वालिफाई हो गए तो हमको प्लीज बता देना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है। कोई भी इस तरीके से फालतू बात करेगा, सीधा डिस्कार्ड करो ऐसे इंसान को, ठीक है। हवाई में बातें नहीं होती है, रियलिस्टिक चीजों को सोचो। तो इसमें बेट तो लगेगी, है ना, इसमें बेट लगेगी और आपका लक भी टेस्ट होगा। और लक क्या है, हम सिलेबस को फॉलो करेंगे 11-12 का, दैट्स इट। अगर मैं तो यही कराऊंगा, मैं मैथ्स का आपको पहले भी बोला था, 11-12 का कराऊंगा मैं, लेवल का मैथमेटिक्स मैं अभी बोल रहा हूं, मैं 11-12 कराऊंगा, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। आप नहीं कर सकते इतना कुछ इतने कम टाइम में, राइट। तो जो सिलेबस दिया गया, हम उसी भगवान के भरोसे हम उस पर ही रिलाई कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहा तो ठीक है, आपका इतना टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, कम से कम फटाफट हो गया जुलाई में, एकदम अच्छा है। अगर आप 4 महीना दे के एग्जाम खराब करते, उससे बेटर है ना कि 2 महीने में एग्जाम खराब हो जाए। आपका टाइम तो बचाना, कम से कम 2 महीने में जो होना था हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11-12 का मैथ्स जो है पूरा मैं कवर कर लिया। फिजिक्स के लिए मैं आपको गाइड दिया था, एनसीईआरटी करना है, जो पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूं उसको करना है। अब सिंस एग्जाम का नोटिस ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 27 जुलाई को, बट 27 जुलाई को आ गया, तो आने वाले कल सैटरडे है, परसों संडे है, मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा रहा हूं आपका, ठीक है। जो भी अपडेट होगा सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरा मिल जाएगा। नंबर ऑफ क्लासेस को मैं बढ़ा रहा हूं, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब कुछ मैं फटाफट खत्म कर दूंगा। डोंट वरी फॉर दैट, बिफोर आई मेक श्योर कि इन द नेक्स्ट 10 डेज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आज 8 है, 18 के पहले तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए 11-12 का मैथ्स, ठीक है। लास्ट ईयर आपने देखा था 4-5 चैप्टर से सिर्फ क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही करे, हड़बड़ी में एग्जाम करवा रहे, पता चला सिर्फ कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन भर दिए, या सिर्फ पता चला सिर्फ कैलकुलस से ही क्वेश्चन भर दिए। तो कुछ भी हो सकता है। अपने को 11-12 का एक सिंगल चैप्टर को नहीं छोड़ना है, नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर। क्लियर हो गया? तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फिजिक्स में आप एनसीईआरटी फॉलो करो, जो पीडीएफ में दे रहा वो फॉलो करो। इससे ज्यादा अगर आप कर सकते हो, आपके कैपेसिटी में है, आप करो। लेकिन अगर नहीं हो पाता, 11-12 को करके जाओ। मैं बोल रहा हूं, इसमें लक रोल प्ले करेगा। क्या होने वाला है नहीं पता। ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कुछ भी करता है ये, ठीक है ना। तो मैं पढ़ा रहा हूं 11-12 का मैथ्स, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो तो पढ़ाई करो, अगर आप खुद पे बिलीव करते हो तो प्लीज जो आपको करना है वो करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ 11-12 का ही आएगा, मैं इस बात पे क्लेम ही नहीं करूंगा कभी भी, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। अगर आप में इतना पोटेंशियल है कि आप सब कुछ कवर कर सकते हो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। आप किसी का कोर्स खरीद लो, या तो अगर कोई पढ़ा रहा है इतने कम दिन में जो इतना कुछ आपको पढ़ा सकता है, बिल्कुल उसका कोर्स खरीद लो। मतलब मैं तो चाहता हूं कि आपका अच्छा ही हो ना, मैं थोड़ी चाहूंगा आपका बुरा हो। अब आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ो या मेरे से पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है उससे, आपका अच्छा हो जाए बस, ठीक है। मैं तो वैसे ही कोई पैसे उससे ले नहीं रहा हूँ, ना ही मेरा कोई इंस्टीट्यूट है कि आपका रिजल्ट आएगा तो मैं पब्लिश कर दूंगा न्यूज़पेपर में, मेरे यहाँ से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं अपने पैशन के लिए पढ़ाता हूँ बस, है ना। तो हमारा स्ट्रेटेजी यही रहेगा। आगे देख लो आपको क्या डिसाइड करना है, जैसे आप प्लान करते हो आप वैसे अकॉर्डिंगली फॉलो करो, ठीक है। मैं यही बोलूंगा, स्टिक टू 11-12 एंड ट्राई आउट योर लक, दैट्स इट। मैं यही बोल सकता हूं इतने कम टाइम में, क्योंकि यही किया जा सकता है। समरी कर देता हूं, समराइज कर देता हूं सब चीजों को। एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैथ्स में मैं जो करा रहा हूं 11-12 में गारंटी देता हूं, एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, 30 आउट ऑफ 30 आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है, डन। और वो भी कम से कम टाइम में, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया, सारा फॉर्मूला जो भी था वो पढ़ा दिया, ठीक है। और लास्ट ईयर के अगर पैटर्न में आ जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, 10-15 मिनट में आपका मैथ्स का 30 मार्क आ जाएगा, ठीक है ना। रही बात फिजिक्स की, एनसीईआरटी करो, जो पीडीएफ में अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड कर रहा हूं उसका सॉल्यूशन सारा देख के जाओ। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जो भी है, जो फॉर्मूला उसमें से निकलता है, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला कैसे यूज हो
कैसे यूज हो रहा है वो देख लो, है ना, वो सब चीज आपको देख लेना है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश में मार्क्स आप नहीं घटा सकते। जीके का कोई गारंटी नहीं होता है, बिकॉज इतने कम टाइम में आप क्या ही पढ़ोगे। बट मैं फिर भी बोलूंगा कि लूसेंट जीके के जो आता है उसका थोड़ा बहुत आप देख के जाओ, क्योंकि अगर जीके से बाय लक अगर आपको 6-7 मार्क मिल गया, आपको बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देगा जीके में, ठीक है ना। तो जीके काइंड ऑफ लक होता है, क्योंकि आप लोग तो जीके वाले फील्ड के स्टूडेंट हो नहीं, आप लोग मैक्सिमम इंजीनियरिंग और बीएससी वाले हो, तो जीके से आपका थोड़ा सा ताल्लुकात कम रहता होगा, तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो काफी शॉकिंग था मेरे लिए भी, क्योंकि 27 जुलाई तो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया। इवन जितने इंस्टीट्यूट जो भी पढ़ा रहा है, किसी ने भी 27 जुलाई एक्सपेक्ट नहीं किया था। एटलीस्ट मैं भी बोला था कि 15 अगस्त के बाद, एटलीस्ट 15 अगस्त के बाद, लेकिन ये 27 जुलाई हो गया, तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। तो कुछ कर नहीं सकते, खैर उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब कराना चाहे वो तब कराएंगे। अगर वो 27 की जगह पर अगर 17 भी लिख देते हैं हम कुछ नहीं बोल सकते, अगर 12 भी लिख देते तो हम कुछ नहीं बोल सकते, मतलब हम क्या ही बोलेंगे, है ना। बट ठीक है, 27 स्टिल अ सेफ डेट। आपको कम से कम 12 to 15 आवर्स आपको डेली डिवोट करना ही है अगले 20 दिन तक। 12 to 15 आवर्स आपको अगले 20 दिन तक डिवोट करना ही है, एल्स यू विल बी इन प्रॉब्लम। सो अगर आप जॉब के लिए तरस रहे हो तो मैं यही बोलूंगा कि अपने लाइफ का 20 दिन, एटलीस्ट इतने दिन तो आप एंजॉय किए हो, अपने लाइफ का 20 दिन अपना बेस्ट दे दो। 15-20 घंटा जो आता है आपसे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। मेक श्योर टू कंप्लीट एवरीथिंग, मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज, मेक श्योर यू मेक ए शॉर्ट नोट ऑफ फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, सो दैट एग्जाम के पहले वाले दिन आप उसको पढ़ के जा सको, ठीक है। तो बस यही रहेगा मेरा गाइडेंस आपके लिए। और कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, जो भी आपको लगता है। अगर आपको लगता है किसी और चीज में वीडियो बनाना है, किसी और चीज में आपको डाउट है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली कम अप विद द वीडियो विद इन टुडे और बाय टुमारो, ठीक है। क्लियर? थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। उम्मीद करता हूं इस बार रिजल्ट बड़ा ही अच्छा हो, ठीक है। थैंक यू।